ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला 7वां अध्याय, और इसका प्यार संख्या 100 पे चर्चा किए थे कल। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हरिनाम की महिमा को श्रवण करने के पश्चात जो है प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी वो स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान को चैतन्य महाप्रभु को सेवा अर्पण किए, तो सेवा के अर्पण करने के बल पे सुकृति प्राप्त हुआ। तो उसके कारण वो भगवान के भी प्रवचन को स्वीकार कर पा रहे हैं। जैसे भगवान गीता में बोले भी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी प्रामाणिक वैष्णवाचार्य होते हैं वो तो ज्ञान तो देते हैं सबको बराबर, इक्वल, इम्पार्शियल है वो, समदर्शिनः, तुल्यदर्शिनः। लेकिन जो लोग सेवया यानी सेवा के भाव से अप्रोच करते हैं या सेवा अर्पण करते हैं, तो वो उस ज्ञान को स्वीकार कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो मायावादी जब महाप्रभु प्रवेश किए थे, तो मायावादी लोगों, ये प्रकाशानंद सरस्वती, इन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का सम्मान किया था इन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु को सेवा भी अर्पण किया था। महाप्रभु को उठाकर लेके गए और जो है आसन प्रदान करते हैं, उचित आसन में बैठाते हैं। तो इसके कारण महाप्रभु जब उनको वर्णन किए, बताए, नाम की महिमा कुछ प्रकट किए, तो उसको स्वीकार कर लिए। और सब लोग एक मत से स्वीकार करते हैं, ये किच्छु का हिले तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से ही पाए यार भाग्यता है। आपने जो भी कहा बिल्कुल सब सत्य है। हाँ, और कृष्ण प्रेम अगर किसी को मिल जाए वो तो उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन अब कुछ संशय भी है, तो बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपने संशय को भी रख रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो परिप्रश्नेना यानी अगर डाउट है, संशय है, तो उसको पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं। लेकिन संशय जब होता है तो उसको पूछने का पूर्ण लाभ तभी मिल पाएगा जब व्यक्ति जो है सबमिसिव एटीट्यूड में अप्रोच करता है, सेवा के भाव से अप्रोच करता है। जैसे यहाँ पे प्रकाशानंद सर सेवा के भाव के साथ अप्रोच कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं। तो क्या संशय पूछ रहे हैं? कृष्ण भक्ति करई हाय सबार संतोष, वेदांत न सुना के नेतार की बदोष। हट जाइए। तो बोल रहे हैं, डियर सर, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू योर बीइंग अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, everyone is satisfied with this, but why do you avoid discussion on the Vedanta Sutra? What is the fault in it? तो ये प्रश्न उन्होंने संशय सामने रखा कि कृष्ण भक्ति आप कर रहे हैं और भगवान कृष्ण का आप महान भक्त हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें सबको संतोष है, लेकिन वेदांत आप नहीं सुनते हैं, इस इसका क्या कारण है, उसमें क्या दोष है? वो तो आप कर सकते हैं ना। तो ऐसा प्रश्न इनके द्वारा पूछा जा रहा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर comments in this connection. Mayavadi sannyasis accept that the commentary by Sri Shankaracharya known as Sarirak Bhasya gives the real meaning of the Vedanta Sutra. In other words, Mayavadi sannyasis accept the meanings expressed in the explanations of the Vedanta Sutra by Shankaracharya, which are based on monism. Thus, they explain the Vedanta Sutra, the Upanishads, and all such Vedic literatures in their own impersonal way. तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि मायावादी सन्यासी जो है शंकराचार्य के द्वारा जो रचित व्याख्या है शारीरक भाष्य, उसी को वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या समझते हैं। और उसमें जो व्याख्या है वास्तव में वो इम्पर्सनल, निराकार ब्रह्म वाली व्याख्या है। भगवान के स्वरूप को, उनके दिव्य नाम
रूप गुण लीलाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसीलिए वो उसी उसी व्याख्या के बेसिस पे वो ऐसा सोचते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उस प्रकार की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वो प्रश्न उठा रहे हैं। सो द ग्रेट मायावादी सन्यासी सदानंद योगींद्र has written a book known as Vedanta Sar, in which he writes Vedanto Nam Upanishad Pramanam Tat Upakarini Sarirak Sutradini Cha. According to Sadananda Yogindra, the Vedanta Sutra and Upanishads are presented by Sri Shankaracharya in his Sarirak Bhashya commentary are the only sources of Vedic evidence. तो इस प्रकार से ये लोग ऐसा सोचते हैं कि आदि शंकराचार्य का जो कमेंट्री है, व्याख्या है शारीरक भाष्य के रूप में, वही एकमात्र जो है व्याख्या है वेदांत का और उपनिषदों का होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हाउएवर, वेदांत refers to the essence of Vedic knowledge, and it is not a fact that there is nothing more than Shankaracharya's Sarirak Bhasya. There are other Vedanta commentaries written by Vaishnava Acharyas, none of whom follow Sri Shankaracharya or accept the imaginative commentary of his school. Their commentaries are based on the philosophy of duality. Monist philosophers like Shankaracharya and his followers want to establish that God and the living entity are one, and instead of worshipping the Supreme Personality of Godhead, they present themselves as God. तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर इस बात को स्पष्ट क्लैरिफाई करते हैं कि शारीरक भाष आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है, जिनको मायावादी जो सन्यासी होते हैं एकमात्र असली व्याख्या समझते हैं। लेकिन वास्तव में कई वैष्णव आचार्यों ने भी वेदांत सूत्रों पे कमेंट्री यानी व्याख्याएं लिखे हैं, जो कि बिल्कुल भी आदि शंकराचार्य की जो कमेंट्री है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य की जो कमेंट्री है उसमें निराकारवाद को ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ मान करके उसको इस्टेब्लिश किया गया है। बट स्पष्ट रूप में वैष्णव जो आचार्य हैं वो जब वेदांत सूत्रों की व्याख्या करते हैं तो उसमें भगवान को एज ए पर्सन, एक व्यक्ति, और उनके जो दिव्य नाम रूप गुण लीलाएं हैं उनको दिव्य स्थिति में स्वीकार करते हैं। They want to be worshipped as God by others. Such persons do not accept the philosophies of the Vaishnava Acharyas, which are known as Suddha Advaita, purified monism, Suddha Advaita, purified dualism, Visishta Advaita, specific monism, Dvaita Advaita, monism and dualism, and finally Sri Chaitanya Mahaprabhu gave Achintya Veda Bhed, inconceivable oneness and difference. सो शारीरक भाष्य में जो कमियां रह गई या जो गलत व्याख्या का प्रस्तुतिकरण किया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा, तो उसको स्पष्ट व्याख्या करते हुए चारों वैष्णव संप्रदाय में चारों महान आचार्य, निम्बार्क श्री निम्बार्क स्वामी, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य और श्री विष्णु स्वामी, ये चारों वैष्णव आचार्यों ने अपनी टीकाओं को प्रस्तुत करते हैं, वेदांत सूत्रों की व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। और फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा दोनों को कंबाइन कर देते हैं। So Mayavadis do not discuss these philosophies, for they are firmly convinced of their own philosophy of Keval Advaita, exclusive monism. Accepting this system of philosophy as the pure understanding of the Vedanta Sutra, they believe that Krishna has a body made of material elements and that the activities of loving service to Krishna are sentimentality. They are known as Mayavadis because, according to their opinion, Krishna has a body made of Maya, and the loving service of the Lord executed by devotees is also Maya. They consider such devotional service to be an aspect of fruitive activities, karma kanda. According to their view, bhakti consists of mental speculation or sometimes meditation. This is the difference between the Mayavadi and Vaishnava philosophies. तो ये मुख्य रूप से डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है कि मायावाद सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत में क्या अंतर है। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो कंटिन्यू करें, आप लोग सुन रहे हैं? ओके, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती, उनको ये क्वेश्चन उठ रहा है, संशय आ रहा है कि आप कृष्ण भक्ति करते हैं, ठीक है, हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप वेदांत सूत्रों का डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, उसमें क्या दोष है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के कारण और उनके द्वारा नाम की महिमा, दिव्य महिमा को श्रवण करने के कारण इनको इतना तो अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ दोष भी हो सकता है इनके शारीरिक भाष्य में, जो ये लोग फॉलो करते हैं मोइनिज्म का। तो इसलिए अब वो विनम्रता पूर्वक महाप्रभु से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हमारे साथ, यानी हम मायावादी सन्यासियों के साथ बैठ के वेदांत सूत्रों में डिस्कशन नहीं करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ दोष है, कुछ फॉल्ट है? अगर कुछ है तो आप कृपा करके कुछ बताइए, क्लैरिफाई करिए। हाँ, तो ऐसा प्रश्न वो पूछ रहे हैं। अब ऐसा जब महाप्रभु सुने तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोले, वाह, वेरी नाइस, मिशन सक्सेसफुल। एत सुनी हासी प्रभु बलिला वचन, दुख न माना है यदि करी निवेदन। भगवान बोल रहे हैं, भगवान प्रसन्नचित हो गए क्योंकि उनके भाव को भी समझ गए कि ये लोग, अभी इनका हृदय जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है, हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब ये लोग अपराध करने के एटीट्यूड में नहीं है, अब ये वास्तव में बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, और अब ये जिज्ञासा कर रहे हैं, और अब ये जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, आप हमको बताइए, हम जानना चाहते हैं। अभी तक आपने जो बोला, क्योंकि उन्होंने कंफर्म भी किया, महाप्रभु को बोले कि आपने अभी तक जो व्याख्या किया, नाम की महिमा प्रकट की, तो ये बहुत ही अद्भुत है, हम इसको पूरा स्वीकार करते हैं, और अब आप आगे बताइए। तो महाप्रभु समझ गए कि अब बिल्कुल अच्छा समय है। हाँ, ये है प्रीचिंग स्ट्रेटेजी, है ना। एक्चुअल प्रीचिंग जो होती है तब होती है इफ somebody इज रिसेप्टिव, somebody इज रेडी टू एक्सेप्ट, है ना। उस स्तर तक लेके आना चाहिए पहले। हालांकि हम लोग तो ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो हमको नहीं मालूम कितने लोग रिसेप्टिव हैं लेकिन हम तो बोल देते हैं। तो एनीवे, बट महाप्रभु अब बोलना चालू करेंगे, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है क्या बोल रहे हैं कि भगवान पहले ही बोल रहे हैं, देखो आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अब समझ गए कि अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और बोल रहे हैं देखो दुख मत मानिएगा आप लोग, है ना। पहले एक क्षमा मांग रहे हैं कि आप हमको माफ कर देना, आप लोग दुखी मत होना, बस आपसे ये हम निवेदन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या करने वाले, सत्य को रखेंगे ना महाप्रभु। तो सत्य रखना मतलब क्या है, उनके जो आचार्य हैं, कौन, आदि शंकराचार्य, उनके बातों को खंडन करना है, तो वो बोलने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं दुख मत मानिएगा आप लोग, ठीक है, ये निवेदन कर रहे हैं। और इतना प्रेम से बोल रहे हैं, इतना विनम्रता पूर्वक ऑलरेडी महाप्रभु डीलिंग किए हैं, तो वो सब ऑलरेडी जो है आ, तो प्रभावित हो चुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सुन करके, इसलिए वो लोग सुनेंगे अच्छे से और स्वीकार भी कर लेंगे अंततः जा करके। फाइनली, अभी तो आगे आएगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, फाइनली क्या होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि शंकराचार्य की जितनी भी व्याख्या थी वेदांत सूत्रों की, सबका खंडन कर देंगे, और फिर असली व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे। और वो इतना लॉजिकल लगेगा, इतना लॉजिकल लगेगा कि सारे मायावादी सन्यासी जितने भी थे, 10,000 सन्यासी हैं, एक मत में सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, एक भी, एक सिंगल सन्यासी भी वहां पे नहीं रहता है जो ऑब्जेक्ट करता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है। और न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि आपकी बातें सुन करके जुड़ाए कान, हमारे कान जो है संतुष्ट हो रहे हैं। आपको आपको सुनना तो दूर की बात है, वो बोलते हैं आपको बस देखने मात्र से हमारे आंखों को संतुष्टि मिल रही है, आप कुछ भी बोलिए, आपको बस सुनते जाएं, बस इसी में आनंद मिल रहा है। क्योंकि महाप्रभु बीच बीच में बोलते हैं कि आप बुरा मत मानिएगा, है ना, ये सत्य है, मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसा करके, बड़े विनम्रता के साथ। तो बोले नहीं नहीं, कोई बुरा वाली बात नहीं है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। कि और फिर फाइनली वो स्वीकार करते हैं, बोलते हैं कि आचार्य ने कल्पना किया है, आदि शंकराचार्य वेदांत सूत्रों की व्याख्या करते हुए बहुत सारा अपना कल्पना लिखे हैं, ये सब हमको मालूम है। वो बोले हम खुद भी जब पढ़ते थे तो हमको लगता था वेदांत सूत्र में तो कुछ और बोला जा रहा है, लेकिन हमारे आचार्य ये कुछ अलग अलग प्रकार का कल्पना करके क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब हम उस संप्रदाय के सन्यासी हुए, उनके गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, तो हम खंडन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन क्या करें,
ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिलते हैं, ये काजी से, अ, चांद काजी से, मायापुर में, ये संन्यास लेने की पहले की बात है। तो वहां पे भी चांद काजी को भी महाप्रभु बड़े प्रेम से समझाते हैं। एक ही प्रश्न पूछते हैं, उसी में वो बोल्ड हो जाता है। महाप्रभु बोलते हैं कि ये आप बताइए, ये कैसा धर्म है जो हमको अपनी माँ को और अपने बाप को मारना सिखाता है ना? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ना। वैसे ही काजी भगवान का दर्शन करके शुद्ध हो गया था, अब उसको क्लिक कर गया, सही बोल रहे हैं, प्रश्न तो सही है, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे है, हमारा धर्म में ऐसा कहाँ सिखाया जा रहा है। महाप्रभु बोले कि जिनसे आप दूध प्राप्त करते हो वो माँ है, तो गाय का दूध हम पीते हैं तो माँ हुई, और बैल के द्वारा हम खेती करते हैं तो हमको उत्पादन मिलता है, तो बैल हमारे बाप हुए। तो आप गाय और बैल को कैसे काट सकते हैं? तो ये कैसा धर्म हुआ जो हमको ये सिखाता है कि माँ को मार के खा लेना चाहिए, माँ को मारना चाहिए, बाप को मारना चाहिए? बस इतना ही प्रश्न पूछे, उसी में बोल्ड हो गया काजी। और उसके बाद फिर महाप्रभु अपना सनातन धर्म को स्टेब्लिश कर देते हैं, हरिनाम संकीर्तन की महिमा को स्थापित कर देते हैं। और फाइनली काजी भी स्वीकार कर लेता है, कल्पिता हमारा शास्त्र ये सब आमी जानी, कि हमारे जो शास्त्र हैं वो कल्पित है, कल्पित मतलब इमेजिनेशन है ना? मोहम्मद ने इमेजिनेशन करके दिया है, उस वक्त का रिक्वायरमेंट था, है ना? लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कभी जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनके ऊपर दोष नहीं देखना चाहिए, है ना? कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम होते हैं, यानी बहुत कट्टर हिंदू बन जाते हैं, तो वो लोग फिर मोहम्मद के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, दोष देते हैं, जीसस क्राइस्ट को दोष देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट और प्रोफेट मोहम्मद ने जो किया वो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए भगवान के प्रेरणा से उन्होंने किया, क्योंकि उस समय और कोई बेस्ट तरीका नहीं था उन लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का। उनको उनके स्तर से एटलीस्ट कुछ धर्म की तरफ जोड़ दें, कम से कम इतना तो किए ना। सोचिए कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग जो कि जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा जीवन जी रहे थे, उनको एक अल्लाह है, गॉड है, उनको जाके समर्पण करने को तो बात रख दिया ना। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। जो लोग पूरी तरह से पाप करने में लगे हुए हैं, जो स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, उनको आप किसी तरीके से कुछ सिखा के अगर भगवान को समर्पण करा सकें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो क्योंकि वो हर चीज हर प्रकार पूरी तरह से पाप से मुक्त करने के लिए नहीं बोल सकते थे उनको, क्योंकि बोलते तो वो उनको ही साइड कर देते हैं। जीसस क्राइस्ट को तो इतना कुछ थोड़ा सा मोरल प्रिंसिपल बताया, उसी के लिए सूली में चढ़ा दिया, और मोहम्मद के भी अगेंस्ट बहुत कुछ कुछ प्रयास किया। तो इसलिए उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कुछ कुछ जो पाप के कर्म है उसको नष्ट करने के लिए बोला, और जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप ये करना चाहते हैं तो इस तरीके से करिए, इतना मत करिए, हाँ अनरिस्ट्रिक्टेडली मीट ईटिंग मत करिए, इस दिन मत खाइए, और खाना है तो इस प्रकार से खाइए, ऐसे भोग लगा के खाइए। वो तो अपने वैदिक संस्कृति में भी है, सनातन धर्म में भी है, कर्मकांडीय कुछ पुराणों में वर्णन दिया हुआ है कि अगर कोई, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति वो मांसाहार खाता है, नशा करता है, उसको इमीडिएटली बोलेंगे छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ेगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें वर्णन था कि शराब पीने के क्या क्या नुकसान है, वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया वो, है ना? क्या छोड़ दिया मालूम? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर छोड़ दिया। शराब नहीं छोड़ेगा, हाँ? इसलिए जो आचार्य लोग बुद्धिमान होते हैं, जानते हैं ये हमको छोड़ दे, अरे भगवान को छोड़ के आया है तो और किसको नहीं छोड़ सकता है, सबको छोड़ सकता है। इसलिए माँ बाप को भी ये एक वो है, मतलब माँ बाप भी ऐसा ट्रिक अपनाते हैं, टीचर्स हैं, माँ बाप हैं, या लीडर्स हैं, गुरु हैं, तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, मतलब कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति डिटरमाइंड है कुछ करने के लिए, तो वो उसको करने के लिए किसी को भी छोड़ सकता है। जब भगवान को हम छोड़ सकते हैं तो और कौन बचा इस संसार में जिसको नहीं छोड़ सकते। इसलिए बड़े प्रेम से, और वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है उतना ही उसको पुश करके थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे महाप्रभु काजी को बोले तो काजी स्वीकार कर लिया, फाइनली वो सरेंडर कर देता है। और काजी तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी श्री चैतन्य महाप्रभु इन मायावादी सन्यासियों को बोल रहे हैं। हाँ, एतत् सुनी हासी प्रभु, भगवान हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। आफ्टर हीरिंग द मायावादी सन्यासी स्पीक इन दैट वे, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु स्माइल्ड स्लाइटली एंड सेड, माय डियर sirs, if you don't mind, I can say something to you regarding Vedanta philosophy. हाँ, हे महाशय, अगर आप लोग बुरा ना माने
तो मैं कुछ वेदांत फिलोसफी आप सोचते हैं, क्योंकि मायावादी लोग सोच रहे थे कि ये क्या है, ये लोग वैष्णव लोग बस हरे कृष्णा गाना गायन वगैरह करते हैं, रोते रहते हैं, बस भावुक रहते हैं, इनको कुछ बुद्धि नहीं है, इनके पास कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं है। लेकिन वहां पर बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो मैं फिर आपके सामने कुछ बोल सकता हूँ वेदांत फिलॉसफी, और कुछ नहीं बहुत कुछ बोलेंगे। हालांकि इस अध्याय में तो एक दो वेदांत सूत्रों का ही व्याख्या कैसे खंडन किए कविराज गोस्वामी करने वाले हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सारे वेदांत सूत्रों का सही व्याख्या उनके सामने स्थापित करके प्रूफ किए। और वो सब के सब समर्पित हो जाते हैं उस ऑन द स्पॉट। प्रकाशानंद सरस्वती समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये इंसान है ही नहीं। वो इमीडिएटली कैच कर लेते हैं कि ये स्वयं नारायण है, और वहां पे सरेंडर कर देते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन जाते हैं सब लोग। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल। एक प्रवचन, एक साथ 10,000 शिष्य। The Mayavadi sannyasis, appreciating Lord Chaitanya Mahaprabhu, inquired from him why he did not discuss Vedanta philosophy. Actually, however, the entire system of Vaishnava activities is based on Vedanta philosophy. Vaishnavas do not neglect Vedanta, but they do not care to understand Vedanta on the basis of the Sarirak Bhasya commentary, which is written by Adi Sankaracharya. So we don't accept and we don't follow. और इसलिए ऐसे मायावादी सन्यासियों के द्वारा हम वेदांत पे डिस्कस नहीं करते हैं। अगर वो लोग तैयार हैं हमारा फिलोसफी डिस्कस करने समझने के लिए, देन वी आर रेडी टू स्पीक, बट वी आर नॉट रेडी टू हियर दियर फिलोसफी। तो चैतन्य महाप्रभु पहले इसलिए अवॉइड कर रहे थे डिस्कशन, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रकाशानंद सरस्वती बहुत सीनियर सन्यासी हैं, और उनके गोष्ठी में जाएंगे। अब महाप्रभु अभी 24-25 साल के ही हैं, न्यू सन्यासी, तो वहां पे बैठ के सुनना पड़ेगा। और वो सब कौन सी सब व्याख्या करने वाले हैं, बकवास व्याख्या करने वाले हैं। कृष्ण का रूप नहीं है, कृष्ण के गुण नहीं है, कृष्ण की लीलाएं नहीं है, भक्ति थर्ड क्लास है, भौतिक है, ये सब व्याख्या करेंगे। तो कोई मतलब नहीं। कोई भी वैष्णव जो है, शुद्ध वैष्णव, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो कैसे सहन कर लेगा कि कृष्ण का रूप मटेरियल है, भौतिक है, कैसे सहन कर पाएगा। तो इसलिए वैष्णव स्ट्रिक्टली, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो कोई मायावादी को सुनना पसंद नहीं करता है, इसलिए महाप्रभु अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे वो लोग इंक्वायर कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, तो भगवान खुश हो गए, वाह। अब मैं बोलूंगा। हाँ, प्रभुपाद जी भी एक बार इधर इंदौर में एक ऑर्गेनाइज किया था किसी व्यक्ति ने, साधु सम्मेलन। अलग अलग साधुओं को बुलाया था धर्म के बारे में बोलने के लिए। प्रभुपाद जी बैठे और एक एक करके साधु लोग आ रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे। प्रभुपाद जी कुछ समय बाद, 10-15-20 मिनट बाद उठ के चल दिए, उनको पसंद नहीं आया। तो ऑर्गेनाइजर बोला कि आप जा रहे हैं क्यों, आपका भी टर्न आएगा। बोले कोई फायदा नहीं, ये लोग सब थर्ड क्लास बकवास बोल रहे हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है। अरे जब नहीं है तो फिर आके डिस्कशन क्यों कर रहे हो। हाँ, कोई मतलब। प्रभुपाद जी उठ के निकल गए वहां से। तो वो लोग हिंदी में बोल रहे थे, फॉरेन डिसाइपल से प्रभुपाद जी अपने कुछ विदेशी शिष्य को बोले, आप लोग बैठो, आपका टर्न आएगा तो कुछ बोल देना। उनको वैसे समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में। तो प्रभुपाद जी निकल गए प्रैक्टिकली। फिर जब प्रभुपाद जी का टर्न आया तो ब्रह्मानंद प्रभु हुए, प्रभुपाद जी के एक शिष्य, तो उनको बोलने के लिए दिया गया। तो वो तो कुछ कुछ सुन रहे थे कि मायावादी सब लोग आके बोल रहे हैं सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, जीव भी एक है, भगवान भी एक है, सब कुछ एक। उन्होंने बस एक ही प्रश्न पूछा। वो पूछे कि इज स्वीट संदेश एंड द स्टूल ऑन द स्ट्रीट सेम वन एंड द सेम। क्या जो सड़क में मल है और जो आपके प्लेट में जो रसगुल्ला है, ये दोनों एक है क्या। तो मायावादी लोग भड़क गए पूरी तरीके से, जाके कंप्लेन करने लगे, देखो तुम्हारा शिष्य कैसे बोलता है, बोलता है कि जाके मल खा लो, ऐसा बोलता है। प्रभुपाद जी को कंप्लेन किया। प्रभुपाद जी बोले अरे ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला आपने। तो फिर जब वो चले गए तो ब्रह्मानंद प्रभु बोलते हैं कि नहीं प्रभुपाद, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं तो उनकी फिलॉसफी थी उसको समझने के लिए उनसे प्रश्न पूछा। वो लोग बोलते हैं सब कुछ एक है, तो मैं उनसे प्रश्न पूछा कि क्या ये प्लेट में जो रसगुल्ला है और सड़क में मल पड़ा है, क्या ये दोनों एक है। मैंने ऐसे प्रश्न पूछा। तो वो लोग गुस्सा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी बोले यू गेव अ वेरी ग्राफिक एग्जाम्पल। बड़ा ग्राफिक आपने एग्जाम्पल दिया। वो लोग चले गए। तो इस प्रकार से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी अवॉइड करते थे। जो लेकिन सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए, तो वहाँ पे डिस्कशन भी करते थे। लेकिन जहाँ पे मालूम है कि कोई सुनने का तैयार नहीं है और केवल वो अननेसेसरी अपना जो अपराध
युक्त जो फिलॉसफी प्रस्तुत करने वाला है, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी अवॉइड कर देते थे कोई भी वैष्णव। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो इतने पावरफुल हुए कि उनसे तो ये मायावादी लोग दूर से देख के भाग जाते थे। वो इतना गुस्सा होते थे, वो पकड़ के पूछते थे कि आप जो बोलते हो ये मायावादी, बताओ कौन से शास्त्र में इसको प्रूफ करके दिखाओ। वो कोई भी शास्त्र प्रूफ से प्रमाण देगा तो उसका खंडन करने के लिए उनके पास बहुत सारे तो वो होते थे, स्क्रिप्चरल प्रूफ होते थे। तो इस प्रकार से ऐसे कई कुछ सन्यासियों को वो ऐसे ही डिफीट करके बंगाल से भगा दिए थे। वो लोग अमेरिका में जाकर फिर फेमस हुए थे, नाम नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसे स्थिति है। एनीवे ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे महाप्रभु अब जो है स्टैब्लिश करेंगे एक्चुअल फिलोसफी गिवन बाय शिला वेद व्यास जी, वेदांत सूत्रों का। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंड प्रभु जी, प्रणाम। यस माता। जैसे आपने हाँ बताया कि वो जो काजी था, जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले तो वो मतलब चेंज हो गया, भगवान के दर्शन पाके मतलब वो पहले से ही शुद्ध हो गया था। हाँ तो ऐसे मतलब यहाँ पे भी मतलब प्रतापगढ़ में मैंने देखा है कि एक मुस्लिम है, वो कभी कभी यहाँ पे एक फेमस मंदिर है बेला देवी प्रतापगढ़ में, तो वो हाँ। वहां दर्शन करने जाती है। बट वो मांस का भी सेवन करती है। मैंने उससे बोला कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम मंदिर जाती हो? तो बोलती है कि मेरे ग्रंथों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए करते हैं। मेरे यहाँ तो अगर पूजा भी होती है तो उसमें बिना इसका मतलब भोग लगाए वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। ओके, हाँ तो ये सही बात है। ये एक कारण हो जाता है। काजी भी यही चीज को बोलते हैं कि हमारे ग्रंथ में दिया है, इसलिए कुछ लोग इसीलिए वास्तव में ये पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे ग्रंथ में ऐसा दिया है तो हमको करना पड़ता है। लेकिन इसी चीज को तो महाप्रभु खंडन किए ना कि आप ठीक है शास्त्र पालन करिए, लेकिन साथ में अपना बुद्धि भी इस्तेमाल करना चाहिए। उनको बोलिए कि आपका बुद्धि भी इस्तेमाल करिए। अगर आपका बुद्धि विकसित हो चुका है इस लेवल पे, तो आप फिर आगे के शास्त्र में आगे बढ़िए। जैसे कोई स्टूडेंट है फिफ्थ क्लास में, तो वो फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसका फिफ्थ क्लास हो गया, बुद्धि बढ़ गई, वो फिफ्थ क्लास का, कुछ लोग होते हैं जैसे फिफ्थ क्लास में ही रहते हैं, 2-3 महीने में मैथ्स उनका फिफ्थ का कंप्लीट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए उनको? आगे बढ़ना चाहिए, सिक्स क्लास का पढ़ो, बस उधर लेके क्यों बैठना। तो अगर आप समझ पा रहे हैं, उनको बोलिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो नॉन वेज है, मीट ईटिंग है, ये नहीं करना चाहिए, तो आपके स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, तो समझिए कि वो उन लोगों के लिए दिया गया है जो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं अभी। लेकिन आपकी बुद्धि खुल गई है, अब आप उससे आगे बढ़िए। आगे यूनिवर्सल स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता, भागवतम, वैदिक शास्त्र के स्क्रिप्चर्स को स्वीकार करिए। और उसमें स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए नॉन वेज। और ये सारी चीजें, ये सेवन करने से हम आध्यात्मिक मार्ग में बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो उनको इस प्रकार से प्रेरित करिए, तो हो सकता है। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके। और एक क्वेश्चन और था, जैसे कि उनसे मैंने बात किया हालांकि, तो वो बोली कि मेरी अम्मी जो है वो भक्त हैं। तो मैंने बोला अच्छा, बोली कि बिना नहाए मतलब भोजन वो सेवन नहीं करते हैं ये सब। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि मांस नहीं खाती हैं कि? नहीं, मांस तो नहीं खाती, एग खाती हैं बिकॉज वो वेजिटेरियन है। हमके किस ग्रंथ में लिखा है कि वो वेजिटेरियन है? तो बोल रहे हैं कि हम लोगों में लिखा गया है कि वो वेजिटेरियन है, इसलिए अम्मी उसको खाती हैं, और ये नहीं खाती हैं बिकॉज ये नॉन वेज होता है। ओके, ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है, धीरे धीरे हरे उनको कृष्णा बोलिए प्रभु। फॉलो करें। ठीक है, अभी समय हो गया है, प्रभु प्रभु जी, जी भी आ गए हैं। वही बाकी प्रश्न